हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस और आरओ के री एग्जाम की तैयारी करने जा रहे सभी छात्रों के लिए आज का ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। हम डिस्कस करने वाले हैं 100 ऐसे टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पर तैयार किए गए हैं, जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी को यहां पर कंप्लीट कर देंगे। आपको इन 100 टॉपिक के अलावा बाकी जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वहां पर वो जरूरी नहीं होंगे, यानी कि आपको ऐसे 100 टॉपिक में देने जा रहा हूं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा देते हैं, जो आपको मेंस लिखने का मौका देने जा रहे हैं, सिर्फ ये 100 टॉपिक पढ़ के जाइए। इसमें हम जीएस के टॉपिक्स में देखा जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उत्तर स्पेशल को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। हिंदी का जो टॉपिक है या सीसैट के भी अगर हम टॉपिक्स को इसमें मिला लेते हैं तो अराउंड 120 टॉपिक अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो यहाँ पर पूरी तैयारी हो जाएगी। करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स को हम इसमें शामिल करने वाले हैं, यानी कि आपको पूरा यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको चीजें क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे मस्ट रूप से पढ़ के जाना है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये 100 टॉपिक अगर आप इस एग्जाम से पहले कवर अप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम इसे पढ़ लेते हैं, तो आपकी तैयारी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। इसके लिए भी हम यहाँ पर बहुत जल्दी आप सभी के लिए एक प्रीलिम्स 100 सीरीज भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये प्रीलिम्स 100 सीरीज जो है आने वाले टाइम में हम आप सभी के लिए यहाँ पर 100 टॉपिक्स के यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियोस भी मैं आपके द्वारा लेकर आऊंगा, जिसमें हम एक एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप सभी अपने स्तर पे सेल्फ स्टडी के ऊपर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर इन 100 टॉपिक्स को जरूर देख लें। देखिए, आप इन 100 टॉपिक्स में सबसे पहले अगर हम बात करने जा रहे हैं कि आपको ये टॉपिक कौन कौन से यहाँ पर लेकर चलने हैं, तो एक एक करके मैं यहां पर ये टॉपिक्स आपको बताते चलता हूं। सबसे पहले बात आती है करंट अफेयर्स को लेकर के। देखिए, करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक जो आपको 20 से 22 क्वेश्चन आराम से आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में देता है। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन यहां पर ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी। एक अनुमानित अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन आते कहां से हैं ये टॉपिक। तो देखिए, जो करंट के क्वेश्चन आपको आते हैं तो एक विषय निकल कर आता है जिसमें हम विभिन्न सूचकांक, रिपोर्ट, रैंकिंग, रिपोर्ट इत्यादि, आर्थिक घटनाक्रम इत्यादि को लेकर के देखते हैं। यहां पर कोई ना कोई रिपोर्ट, सूचकांक इत्यादि आपको पूछी जानी है। दूसरा यहां पर एक जो टॉपिक आता है पुरस्कार, सम्मान और अवार्ड को लेकर के, ये भी टॉपिक है जहां पे कोई ना कोई राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर का यहां पे सम्मान, पुरस्कार पूछा जाता है। तीसरा टॉपिक जो कवर करना चाहिए वो है योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, जो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की यहां पर योजनागत चीजें आपसे पूछी जाती हैं। चौथा देखा जाए कि कई सारी चीजों में जो प्रथम होती हैं, जो प्रथम नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पहली बार इत्यादि हो रहा है, पहली कोई ऐसी घटनाक्रम जो हाईलाइटेड होती है वो यहां पर पूछा जा सकता है। विभिन्न आपके शिखर सम्मेलन, आयोजन, बैठकें इत्यादि जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठन राष्ट्रीय स्तर पर यहां पर आपको होती हैं वो इसमें पूछा जाता है। चर्चित पुस्तकें, लेखक आपको इसमें से जो वर्तमान में लॉन्च की जाती हैं उनके बारे में भी, या फिर ऐतिहासिक यहाँ पर जो हाईलाइटेड होती है उनके बारे में भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। चर्चित व्यक्तित्व जिनकी या तो नई नई नियुक्ति हुई है, या तो किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, या तो यहाँ पर किसी की पदस्थापना हुई है, किसी अन्य पद पर यहाँ पर पोस्टिंग इत्यादि हुई है, तो यहाँ पर इनको लेकर भी क्वेश्चन आपसे बनता है। इसके अलावा कृषि उत्पादन, खनिज उत्पादन, भंडारण इत्यादि से संबंधित नवीन आंकड़े इत्यादि आते हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उनसे संबंधित थीम कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, उसकी इस वर्ष थीम इत्यादि क्या रखी गई। विभिन्न नए संस्थानों की स्थापना एवं उनके उद्घाटन को लेकर क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर, खेल जगत को लेकर जिसमें प्रतिस्पर्धाएं, पुरस्कार, संबंधित खिलाड़ी, आगामी आयोजन कहां कब होना है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन से खिलाड़ी ने कौन सा रिकॉर्ड बना दिया है। इसी तरह राज्य विशेष स्थापना, स्थान विशेष करंट अफेयर्स और सैन्य अभ्यास और ऑपरेशन, ये ऐसे टॉपिक हैं जो करंट अफेयर आपको मस्ट रूप से यहाँ पर पढ़ने चाहिए। और आपके 20 से 22 जो है इन 14 टॉपिक्स से मिलाकर आपको आने वाले, यानी कि अगर आप मल्टीपल टाइम यहाँ पे 14 टॉपिक हैं, इनसे 25 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। मस्ट रूप से बस इन टॉपिक्स को करंट अफेयर में पढ़ना है। इसके बाद जैसे भारतीय इतिहास में देखें, भारतीय इतिहास में खासकर हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखें। प्राचीन भारत में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिटेलिंग पर काम करते हैं। यहाँ पर अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको आता है तो यहाँ पर कौन से टॉपिक हैं जो आपको हिस्ट्री में, एशियंट हिस्ट्री में कवर करना है और मस्ट रूप से करना है। वो है पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उनके बारे में यहाँ पर डिटेलिंग जो भी जानकारी, स्टैटिक बेस उसको कवर अप करना। उसके बाद गुप्तोत्तर वंश को लेकर के उनकी कालक्रम इत्यादि संबंधित जो रचनागत चीज़ें हैं, या जो चलाया है, या जो प्रमुख घटनाएं रही हैं, युद्ध हुए हैं, या क्षेत्र रहा है, या राजाओं को वंशानुक्रम रहा है। इसके अलावा प्राचीन काल की जो प्रमुख पुस्तकें रही हैं उन पुस्तकों में किस चीज़ की चर्चा की गई है और उनके लेखक कौन हैं, ये यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ के जाना है।
वैदिक सभ्यता, बौद्ध जैन धर्म जो है, ब्राह्मण वैद बौद्ध जो धर्म रहे हैं आपको प्राचीन भारत में, उन धर्मों के बारे में वहाँ पे ज़रूर पढ़ना है। मौर्योत्तर काल में सेम वैसे ही आपको देखना है, जिसमें आपको देखना है कि इनका कालक्रम कौन रहा है। जैसे कि अशोक के बारे में बहुत पढ़ना है, शिलालेखों उनके क्या रहे, कहाँ रहे, उनमें किन की चीज़ों का इत्यादि उल्लेख किया गया जो काफ़ी हाईलाइटेड एक रहता है। इसी तरह प्राचीन भारत की जो कला एवं संस्कृति रही है उसको यहाँ पर देखना है, जो आपको एशियन हिस्ट्री पढ़नी है। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पर मध्यकालीन भारत पढ़ने जा रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने जा रहे हैं, यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको आते हैं। इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत, जिसमें आपको राज्य, राजधानी, कालक्रम, युद्ध, कला, संस्कृति, पुस्तकें और लेखक इस समय काल की, धार्मिक आंदोलन कौन कौन से प्रमुख रहे हैं जो चर्चा का विषय रहे, और उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य में भी कुछ चीज़ें जैसे कि राज्य राजधानी किसके समय में कौन सी रही है, कालक्रम कौन से किसके बाद यहाँ पे शासन काल में बैठा है, कौन कौन से प्रमुख यहाँ पे युद्ध इत्यादि लड़े गए हैं, और कौन कौन से यहाँ पे स्थापत्य, चित्रकला इत्यादि संबंधित चीज़ें चर्चा का विषय रही हैं, ये पढ़ लेना है। इसी तरीके से हम आधुनिक भारत के बारे में देखें, जो राष्ट्रीय आंदोलन का विषय आता है, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। इसमें भी अगर हम देखें तो प्रमुख जो टॉपिक आपको कवर अप करने चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो क्या है। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन एक टॉपिक आता है, आपके सिलेबस में हिस्सा रहता है, जिसमें हम प्रमुख आंदोलन यहाँ पे कौन कौन से रहे, घटनाएं कौन से रहे, उनसे संबंधित वर्ष कौन से रहे, और उन आंदोलनों से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन से रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय देखा जो विभिन्न संगठन, समितियां, उनके कार्यकर्ता या अध्यक्ष रहे, उनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कृषक और जनजातीय आंदोलन, विद्रोह और 1857 की क्रांति, जो लगातार आपके क्वेश्चन में हाईलाइटेड या पेपर में आपको हाईलाइटेड रहती हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल इससे आता है। यूरोपियों का आगमन को लेकर के कब कौन आया, कहाँ कहाँ शासन किया, कहाँ फैक्ट्री डाली, कब तक उन्होंने शासन किया, कौन सा युद्ध इत्यादि लड़ा, किसके कारण वो बाहर हो गए, कब उनका, तो वो चीज़ें आपको इसमें देखना है। इसके बाद विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, प्रकाशक, लेखक और प्रकाशन वर्ष, ये आपको हर, चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या फिर आपको आधुनिक भारत में, यहाँ पे आपको ये टॉपिक जरूर मस्ट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़े गए, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए, आंग्ल मराठा युद्ध हो गए, तो इस तरह के जो प्रमुख युद्ध इत्यादि लड़े गए, उनका कालक्रम, उनके परिणाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, अधिवेशन, अध्यक्ष और उनकी विशेषताएं, और साथ ही महात्मा गांधी से संबंधित यहाँ पे प्रमुख आंदोलन। अगर आप इतना यहाँ पर कर लेते हैं तो आपकी हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और हिस्ट्री से अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें तो 12, 4, 4, 8 करीब 20 से 25 क्वेश्चन जैसे हम कहते हैं हिस्ट्री में भी बनते हैं। अनुमान 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ज़्यादा हो गया तो 25 क्वेश्चन तक भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन आपको करंट के साथ साथ हिस्ट्री में एक मस्ट रहता है, आपको पढ़ना ही है। अब अगला यहां पर देखते हैं, इसके बाद आता है भूगोल। भूगोल में भी जैसे देखिए कि आपका विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है। विश्व का भूगोल देखिए तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। इसमें देखिए तो मानचित्र आधारित प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, कौन सी चीजें कहां पर है, किस क्षेत्र में है, कौन से द्वीप में है, कौन से महाद्वीप कहां से में पड़ता है, जैसे कि झीलें हो गए, पर्वत हो गए, घाटियाँ हो गई, आपको चैनल्स हो गए, ठीक है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक नगर और उनके प्रमुख उत्पाद, प्रमुख स्थानीय चक्रवात और पौने कहाँ कौन सी होती हैं, उनका क्या नाम है, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख पर्वत चोटियाँ एवं पर्वत श्रृंखलाएँ, महासागर, सागर, महासागरीय धाराएँ, नदियां, जल विद्युत परियोजना, बांध, जलप्रपात संयंत्र, ब्रह्मांड, सौरमंडल एवं ग्रह, परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, घास के मैदान एवं मरुस्थल। यानी कि हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, आपको इन्हें वर्ड के स्तर पर देख लेना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, आसान रहेगा। मरुस्थलों को लेकर, मैदानों को लेकर, पर्वत पहाड़ घाटियों को लेकर के, इन्हें आप मैप में पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी। और इन्हीं से बेस जो स्टैट रहता है इनका, इन्हीं स्टैटिक बेस पे चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद भारत का भूगोल, यहाँ पर भी देखें 9 से 10 क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो अराउंड यहाँ पे 20 क्वेश्चन कम से कम या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20 से कम तो यहाँ पे ज्योग्राफी में भी आपसे क्वेश्चन आएंगे। और इसमें देखिए अपवाह तंत्र, जलप्रपात, झीलें, बांध, सिंचाई परियोजनाएं, पर्वत श्रृंखला, पहाड़, चोटियां, भारत के प्रमुख उद्योग व्यापार केंद्र, जनजातियां, उनका निवास स्थल, मानसून एवं जलवायु, ये टॉपिक जो कि भारत के संदर्भ में भी आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। इससे आपकी ज्योग्राफी के मोस्टली जो टॉपिक्स आते हैं वो कवर अप हो जाते हैं, और यहाँ पर आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप अटेंड भी कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों पढ़ने के बजाय
क्वेश्चन बेस्ड चीज़ें, टॉपिक बेस्ड चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करें। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक और विषय अगर हम देखें जिसमें 15 से क्वेश्चन अराउंड 10 क्वेश्चन अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन आपको यूपी बेस्ड भी आपको देखने को मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पर भी देखें तो कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो यूपी में आप लगभग आपको सभी कुछ पढ़ना ही है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, एक तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक जो स्थिति है, सामान्य परिचय आप पढ़ें, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक संगठन के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संस्थान हैं, स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, प्रमुख यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, प्रमुख कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार या रामसर स्थल यहाँ पर आपको हैं, जो नए शामिल किए गए उन पर ज़्यादा फोकस रहिएगा। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति जिसमें जनजातियाँ हैं, जैसे लोकगीत हैं, नृत्य, मेले, महोत्सव, उत्सव, लोक भाषा इत्यादि के बारे में पढ़ना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधे और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को लेकर के क्वेश्चन आता ही आता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां यहाँ पर बनाई गई, संचालित की जा रही हैं, जो नई लेकर आई हैं उनको जरूर पढ़ के जाइए। अपवाह तंत्र, नदियां, बांध परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, ये भी आपको पूछा ही जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व रहे हैं, विभिन्न ऐतिहासिक चाहे राजनीतिक चाहे या वर्तमान समय में चर्चा का विषय रहे हों। उत्तर प्रदेश में वन एवं वन्य स्थिति रिपोर्ट और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर संबंधित, जैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख सम्मेलन हुए, कौन सी योजनाएं यहाँ पर चलाई गई, बजट कैसा रहा, आयोजन कौन कौन सी चीज़ों का हुआ, संस्थान और संस्थाएं जो हैं, राज्य की जो रैंकिंग है जो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है विभिन्न में, उसमें क्या रही है, ये चीज़ें हैं जो आपको यूपी बेस्ड यहाँ पर आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए तर्क शक्ति, रीजनिंग इत्यादि को लेकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैथ को लेकर के क्वेश्चन आपको जो आते हैं, जो सीसेट में अगर हम देखें जो आपके टॉपिक्स हमेशा हाईलाइटेड रहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे रीजनिंग में देखें तो मिसिंग एवं रॉन्ग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर और कैलेंडर हो गया। इसी तरह हम मैथ में देखें तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, वॉल्यूम एंड एरिया रेशियो और प्रोपोर्शन, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को लिखना चाहिए अगर आपकी अच्छी है, क्योंकि सीसेट का अगला एक पेपर है। रीजनिंग में देखें तो आपको आरओ में देखें तो रीजनिंग का जो होता है जीएस के पेपर के अंतर्गत ही आता है, तो वहाँ पर अपने हिसाब से इस टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करके जाएं, ताकि वहाँ पे सीसेट या रीजनिंग का जो भी पेपर आपको आता है, क्वेश्चन आते हैं, उनको आप आसानी से हल कर पाएँ। इसके बाद देखिए जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखा जाए तो आपके क्वेश्चन जो होते हैं आराम से साइंस में देखें तो आरओ में 15 क्वेश्चन हो गए, यूपीपीएससी में 20 क्वेश्चन भी आ सकता है, 22 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यूपीएससी में एक ज़्यादा एक फैक्ट भी रहता है, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने होते हैं, और वो भी तीनों साइंस को मिला करके। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको जैसे करके जाना है, जैसे कि बायोलॉजी में देखें तो मानव रोग कारक उपचार हो गया, विटामिन उनके स्रोत तक उनसे कमी से होने वाले रोग हो गए, रक्त परिसंचरण तंत्र, अनुवांशिकी हो गया, मानव पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र हो गया, इकोनॉमिक बॉटनी जिसमें वनस्पतियों पर आधारित क्रियाकलाप और उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं, अंतःस्रावी तंत्र और हार्मोन्स का क्या प्रयोग होता है, कहाँ से निकलते हैं, क्या इफेक्ट आता है, पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, उनकी विशेषताएं, ये जो है आपको बायोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसी तरह हम यहाँ पे साइंस के अंतर्गत अगर हम केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें देखिए जैसे कि गैस, उनके प्रयोग, प्लास्टिक, फाइबर, कृत्रिम पदार्थ, बहुलक, विभिन्न धातुएं, पदार्थों के गुणधर्म, प्रयोग, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, सौर ऊर्जा, ऊष्मा, ताप, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछने को ही मिलते हैं। देखने से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आता है अगला जो टॉपिक आता है जैसे कि इंडियन पॉलिटी को लेकर के। इंडियन पॉलिटी भी आपको देखा जाए 10 से 15 क्वेश्चन आराम से इसमें देखने को मिलते हैं अलग अलग ईयर में, और 10-15 क्वेश्चन आपको देखा जाए तो जिन टॉपिक से देखने को मिलते हैं, वैसे तो पूरी पॉलिटी में हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक से आता है, और इसलिए कहीं ना कहीं पॉलिटी में हम फोकस होकर ज़्यादा हम डिटेल से पढ़ते हैं, ज़्यादा सभी टॉपिक्स को कवर अप करते हैं। जैसे कि पहला ही टॉपिक संवैधानिक विकास, संविधान सभा, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, पंचायती राज व्यवस्था, कौन कौन से प्रमुख संविधान में अनुच्छेद हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उनमें प्रावधान क्या लेकर आए गए हैं। इसके अलावा संसद के बारे में जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संबंधित यहाँ पर प्रावधान हैं, उनको पढ़ना। मौलिक अधिकार जो लगातार कहीं ना कहीं कोर्ट के डिसीजन के कारण भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ और उनके विषय, संविधान की विशेषताएं, राज्य विधानमंडल, संविधान संशोधन,
संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग और संस्थाएं, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और राज्यों के गठन का क्रम, विशेष राज्यों का प्रावधान, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको देखा जाए तो पॉलिटी काफ़ी करंट ओरिएंटेड भी रहती है और इसलिए आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान भी देना है जो करंट में चर्चा का विषय भी बनते हैं और उनसे रिलेटेड इन टॉपिक्स को जीएस के अंतर्गत भी कवर अप करना है। इसके बाद आता है देखिए पर्यावरण। पर्यावरण में भी देखा जाए तो करंट ओरिएंटेड ज़्यादा ये टॉपिक भी है, ज़्यादा इंटरलिंक करता हुआ क्वेश्चन है आता है। यहाँ पर भी आपको करीब 10 क्वेश्चन तक हो गया, आपको यहाँ पर भी मिलते हैं पर्यावरण को लेकर भी। करंट ओरिएंटेड इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जीएस के अंतर्गत जो कवर अप करना चाहिए, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला पढ़ना है, पर्यावरणीय प्रदूषण, उससे प्रकार और प्रभाव, निदान, समस्याएं, भारत के आरक्षित क्षेत्र जैसे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल, विश्व विरासत स्थल और रामसर स्थल कौन से कहाँ पर हैं, कितने हैं, किनको नया शामिल किया गया है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, अखिल भारतीय और बाघ गणना रिपोर्ट, इनको लेकर हाथी गणना रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, ये भी आपको क्वेश्चन बनता है। सतत विकास, धारणीय विकास की अवधारणा, सतत विकास को लेकर कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस, उससे थीम और प्रमुख यहाँ पर योजनागत उद्देश्य इत्यादि को लेकर। पर्यावरण संरक्षण है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, विभिन्न संस्थाएं, प्रोटोकॉल, अभिसमय, कानून, विधियां, ये चीज़ ज़रूर है, मस्ट है। भारत में भी कई सारे कानून इत्यादि बनाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, कई सारी संस्थाएं यहाँ पर काम करती हैं, उन पर काम करना है, पढ़ना है। ओजोन परत संरक्षण और जैव विविधता, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पर्यावरण में मस्ट रूप से यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना होगा। इसके बाद एग्रीकल्चर, एक ऐसा टॉपिक देखिए कि जो आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत भी है, पॉलिटी के अंतर्गत भी है, साइंस के अंतर्गत भी है और यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर से। इसमें कृषि संबंधित क्रांतियाँ, उनसे संबंधित यहाँ पर व्यक्ति, मृदा, फसलों के रोग, फसल चक्र, प्रजातियाँ, रेशम प्रकार और कृषकों का वर्गीकरण, ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। जनगणना को लेकर के, जनगणना के इतिहास, जनगणना के क्रम, वृद्धि सिद्धांत, जनगणना के आंकड़े जो है भारत और उत्तर प्रदेश के, ये यहाँ पर पढ़िए। और लास्ट में सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आरओ पेपर में एक अलग पेपर के रूप में है और वहीं अगर हम जीएस में देखें, यूपीपीएससी का देखें तो उसमें सीसेट के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए 6 ये टॉपिक जो कि पूछा ही जाता है। हिंदी आपको डिटेलिंग पर भी है, लेकिन यहाँ पे इससे क्वेश्चन आपको आते हैं इसमें विलोम, वाक्यवर्तनी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तद्भव, असम, विशेषण, पर्यायवाची, क्योंकि एक अलग पेपर के रूप में, इसलिए 6 टॉपिक आते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। तो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको। अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको आप अच्छे से करें, रिवाइज ज़रूर करें, अच्छे से पढ़ें, डिटेल से यहाँ पे चीज़ों को ध्यान दें, करंट के साथ जैसे कि जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर यहाँ पर आपकी नज़र रहे, तो आप यहाँ पर आराम से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओ को लेकर के। साथ ही हम यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स 100 टेक सीरीज़ भी आप सभी के लिए लेकर आएंगे, जिसमें मैं यहाँ पर ये तो मैंने सभी का बता दिया है, लेकिन मैं आपके प्रीलिम्स में जीएस के ही 100 टॉपिक लेकर आऊँगा। इसमें तो हमने सबका मिला के, लेकिन जीएस के 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कस करेंगे और आपके प्रीलिम्स के उन एग्ज़ाम होने से पहले, यूपीपीसीएस और आरओ के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने से पहले मैं आप सभी के लिए 100 टॉपिक यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर रिवाइज कराऊंगा। आप सभी इसको मेरे साथ मिलकर ज्वाइन कर सकते हैं। कब स्टार्ट करने हैं, कैसे स्टार्ट होगा, क्या शेड्यूल होगा, उसको भी हम जल्द आप सभी के साथ साझा करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप सभी यहाँ पर ज़रूर देखें और इसको यहाँ पर फॉलो भी करें, ठीक है। बाकी हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार तैयारी करने को लेकर हम आप सभी के साथ हैं, आपको गाइड करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, परीक्षा संबंधित कोई समस्याएं हैं, वो भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, उसको पूछते रहें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।